फर्स्ट वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो इसके पहले जो वीडियो बना था 5 क्वेश्चन का, तो जिसमें से ये अंतिम वीडियो का मतलब ये आंसर है जो 5वें का। तो इससे अब आगे 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन का अब आपको जो है कि सॉल्यूशन अगले वीडियो में, इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए देखते हैं। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर ए प्लस बी, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर बराबर 2। ठीक है ना। अब इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे, क्योंकि ये 3D का ये सवाल है। ठीक है। तो आइए एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख लेते हैं हम। समीकरण नंबर 1 हो जाता है एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर, ये हम इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 आप यहाँ पर कभी भी क्या करेंगे, आप मान लेंगे, बना लेंगे, और मानने के बाद क्या करना, अब इसको हल करना होगा। ठीक है ना, इसको हल करना होगा। अच्छा देख लीजिए यहाँ पर जो है कि समीकरण नंबर 2 में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो हम चाहेंगे तो समीकरण ए को भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके हम किसी एक पद को बराबर करके उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 बटा ए से और गुणा करने पर, ठीक है, और ये समीकरण नंबर जो है क्या करेंगे, ए को हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, ए के पद को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। यदि बी के पद को रिमूव करना है तो बी में गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए बी हो जाएगा बराबर, यहाँ 1 बटा ए का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है, और बट्टे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर जो था 1 बन गया है। तो ये 1 जो है कि आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, 3 बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि उसके फॉर्म में लिया गया। तो एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इसको क्या करें, घटाने पर लिखना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा, क्योंकि सबका चिन्ह क्या है, समान है। तो समान चिन्ह होता है तो क्या करना होता है, घटाने पर। तो यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदल दिया जाता है, जितना भी पहले का चिन्ह होगा सब बदल जाएगा। एक्स बाई ए स्क्वायर कट जाता है, वाई बाई ए बी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाता है वाई बाई ए बी, ये माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है वाई बाई बी स्क्वायर। ये जो है क्या करेंगे, हम समीकरण में रख के ये घटाएंगे, और यहाँ पर ए प्लस बी बाई ए है, -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो -2 रखेंगे तो अब यहाँ पर देखिए वाई वाई समान है ना, वाई बाई समान है, और यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो दोनों में बी कॉमन मिल रहा है ना, वाई बाई बी। तो वाई बाई बी कॉमन मिला तो यहाँ 1 बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, बी बच जाएगा। ठीक है। ब्रैकेट बंद हो जाता है, बंद कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए ए का 2 में गुणा कर देते हैं, तो ये माइनस, यहाँ पर ए प्लस बी -2 हो जाएगा बटे ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर b का त्रिय गुणा कर देंगे, a का त्रिय गुणा कर देंगे, और ab का गुणा कर देंगे, तो y बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ये b हो जाएगा, और a का 1 में मल्टीप्लाई करें तो a हो जाएगा, ab गुणा करेंगे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2a में से 1 a निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे b माइनस a हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू ज़्यादा है। अब क्या करना है, ए से ए को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर बी बाई बी माइनस ए बच जाए, तो बी माइनस ए यहाँ से कट जा रहा है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाए वाई बाई बी, और बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जब कट गया तो ये बी आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल का बी बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और वहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो वाई बाई बी स्क्वायर है, तो वाई बाई बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई का मान निकालेंगे, तो ये वाई का मान निकालते हैं हम, तो 1 बटा बी स्क्वायर, मतलब वाई का मान त्रिय गुणा करें तो बी स्क्वायर बन जाए, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, त्रिय गुणा करेंगे तो इस तरह से वाई का मान बी स्क्वायर निकल गया। तो क्या करेंगे हम, इसका मान जो है कि समीकरण 1 2 3 ऑप्शन में है, तो हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर, तो जहाँ पर वाई का मान है वहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बाई, ठीक है ना, ए स्क्वायर, यहाँ पर है वाई का मान तो बी स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बराबर 2 है, तो ये कट जाता है यहाँ पर एक बार में। तो एक्स बाई ए स्क्वायर है, मतलब एक्स बटा ए स्क्वायर है बराबर 2 है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस हो जाता है कि नहीं, पक्षांतर करते हैं। एक्स बटे ए स्क्वायर है तो इसका त्रिय गुणा करेंगे ए का 1 में, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अतः इस तरह से क्या हो जाता है हमारा जो है ना, यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे, अतः हमारा ये एक्स बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, वाई बराबर बी स्क्वायर, ये आपका आंसर होता है। ठीक है ना। अब अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। है प्रश्न नंबर क्या है कि 7वां है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी है। अब इसको हल करना है। ठीक है।
समीकरण को हम पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर होगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस बी वाई बराबर क्या करेंगे सी, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। बी एक्स प्लस ए वाई बराबर हो जाता है 1 प्लस सी, ये समीकरण नंबर क्या हो जाता है हमारा, समीकरण नंबर 2 हम यहाँ पर मान लेते हैं। अब आइए इनको देखिए, हम करते हैं यहाँ पर सबको हल, और हल करके फिर इसको शुरू करते देखते हैं कैसे इसको हल करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, अब देखेंगे कंडीशन बी वाई पद का जो है कि ए वाई पद का इक्वल दिख रहा है, बराबर जैसा हो जाता है। तो हम कुछ ना कुछ इसमें करेंगे कि इसमें ये बराबर है, तो समीकरण 1 में ए से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में बी से गुणा करेंगे, क्योंकि जानते हैं जब एक दूसरे पद का पहले पद का दूसरे में गुणा करते हैं तो वो पद समान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। गुणा करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर एक्स हो जाता है और दूसरा हमारा हो जाता है यहाँ पर ए बी वाई, अब बराबर ये हमारा ए सी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया, क्योंकि हमने समीकरण यहाँ पर क्या किया हूँ, जब बराबर करने के लिए किया हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाए बी का मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर प्लस ए बी वाई हो गया। अब बराबर यहाँ पर गुणा करेंगे, हम बी का गुणा करें तो बी ब्रैकेट में बी 1 जब बी हो जाएगा, बी का सी में करेंगे तो बी सी हो जाएगा। इस तरह से चौथा हमारा समीकरण बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं सब चिन्ह समान है, समान चिन्ह को मतलब क्या हो जाता है, घटाना पड़ता है। यदि कैंसिल करना तो समान भिन्न को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सब माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह जो है कि क्या करेंगे आप लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, हाँ तो यहाँ पर जो है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स और माइनस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है कि क्या करें, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो है कि ये हो जाएगा ए सी। ठीक है ना, माइनस क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस बी और माइनस बी सी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ए बी वाई तो कट ही गया, तो एक्स कॉमन ले लेंगे हम। आज जब एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाता है। क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बराबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी सी ले लेंगे, माइनस बी को उधर करेंगे क्योंकि पद एक समान रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी दोनों में कॉमन लेंगे तो ए भी हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। अब बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है, इसका ए का मान निकल जाता है, एक्स का मान निकल जाता है। जब एक्स का मान निकल जाता है तो क्या होता है फिर यहाँ पर अब वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो एक्स का मान निकल जाए तो वाई के मान के लिए हम क्या करेंगे, किसी न किसी समीकरण में इसको रख देंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि समीकरण नंबर कौन सा बराबर है। जो वहाँ पर देख रहे हैं पहले ए स्क्वायर के एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी है, और यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर बी प्लस सी है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर समीकरण दिया एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस सी वाई बाई 1 प्लस सी, किसी समीकरण में आप रख सकते हैं। यहाँ समीकरण नंबर 1 है, तो यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पहले वाले समीकरण में हम रखते हैं। ठीक है, पहले वाले समीकरण में हम रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी तथा, ठीक है ना, समीकरण 1 में बी तथा समीकरण 2 में, ठीक है ना, ए से गुणा करने पर देखिए इसमें गुणा करके क्या करना पड़ेगा, इसका भी अलग से मान निकालेंगे। ठीक है ना, यदि रखेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वैल्यू, लेकिन क्या करेंगे इसमें गुणा करके इसको हल करने थोड़ा सा आसानी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें रखने पर थोड़ी बड़ी इसका कैलकुलेशन होगा तो बड़ा लेंदी करके मतलब नहीं, आपको आसान विधि बता दिया जाएगा जिससे कि आपको आसान हो जाए। तो यहाँ पे ए बी एक्स हो जाता है, और फिर इसके बाद जो है कि इसमें गुणा करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर इसमें ए से गुणा किया तो बी ए स्क्वायर वाई बराबर यहाँ पर हो जाता है। तो ये बराबर 1 प्लस सी हो जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे हम ए का, तो ए हो जाएगा ए प्लस ए सी हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 5 बन जाता है। ठीक है, ये समीकरण 5 बन जाता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखिए हम आइए इसमें गुणा करके फिर इसमें देखेंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे ए से, तो ए हो जाएगा ए बी एक्स हो जाएगा, अब प्लस जो है कि इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी वाई हो जाएगा। ठीक है ना, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, बी से गुणा करना है ना, बी स्क्वायर वाई, और यहाँ पे बी सी हो जाएगा। समीकरण नंबर 6 है, तो यहाँ पे ए बी एक्स क्या करेंगे, देखें समान समान चिन्ह तो घटाने पर लिखेंगे। ठीक है ना, किस पे लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि घटाने पर जो इसका वैल्यू निकलता है तो यहाँ घटाने पर लिखा जाए। तो यहाँ पर घटाने पर हम चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है ना, ये माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस सब में कर देंगे। इसके बाद पहला वाला कट गया, यहाँ पर ए स्क्वायर वाई और माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी लिखेंगे, ए प्लस ए सी लिखेंगे और माइनस बी सी लिखेंगे।
क्या लिखेंगे -BC। अब यहाँ पर क्या करने का पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा। y का जब मान निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बराबर यहाँ पर c कॉमन ले लेते हैं। तो c कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हो जाता है a, चाहे c कॉमन ले ले डायरेक्ट इस पद को पहले लिख लेते हैं, a माइनस क्या रहेंगे b रखेंगे और a प्लस b a हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पर देखिए y का मान निकालना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमको क्या करना है, वहाँ पे रखना है, ठीक है ना। आइए रखते हैं, तो ये हो जाता है c ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस a बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से j के वैल्यू को हम निकालते हैं। अतः यहाँ पर जो मान हो जाता है x बराबर हो जाता है आपका ये पहले c ब्रैकेट में माइनस बी माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है कि समीकरण नंबर जो यहाँ पे y का मान निकला, तो y बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर, ये हमारा दूसरा आंसर होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम आंसर निकालते हैं। अब आइए हम यहाँ पर जो है कि अब अगला सवाल 8 पढ़ेंगे, 2x बटे ए हो जाएगा प्लस वाई बटे बी हो जाएगा बराबर 2x बाई ए या वाई बाई बी हो जाएगा बराबर 4। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 2x बाई ए हो जाएगा अब प्लस यहाँ पर वाई बाई बी हो जाता है, अब बराबर 2 हो जाता है, और यहाँ पे x बाई ए समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे, और यहाँ पर जो है क्या करेंगे, x बाई ए माइनस वाई बाई बी समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए हम इसमें दूसरा पद बराबर है वाई बाई बी बराबर, दूसरा पद ना क्या है, बराबर है, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए वाई बाई बी जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पद क्या है, घटाने पर कट जाता है ना, घटाने पर कट जाता है, इसको कटा देंगे। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि जब समान चिन्ह रहता है तो घटाने पर होता है, यहाँ पर जोड़ने पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब 2x 2a 2x बाई लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट घटा देंगे, यहाँ पर 2x में से एक x निकल जाएगा तो x हो जाएगा, a समान ही है तो ये 2x और x मिलकर 3 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर दोनों संख्या समान है, यहाँ पर y बाई बी कट जाता है, 4 2 6 हो जाता है, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 बटा a का मान जो निकालना होता है तो एक x बटे a हो जाएगा, x बटे a तो ये गुणा कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाता है, 2a हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम यहाँ पर x का मान 2a निकाल लिया, तो अब इस तरह से b का मान निकालना है, तो आपको आगे की तरफ अपना किसी समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 3 में किसी में रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखा जा रहा है, ठीक है। आइए हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2 हो जाएगा, 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2 गुणे 2a बटे क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है y बाई बी है, तो प्लस y बाई बी है तो प्लस यहाँ पर रख देंगे, b रख दिया जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप प्लस y बाई क्या हो जाता है, b हो जाता है, y बाई बी बराबर 2 हो जाता है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, 4 को ले जाकर घटा देंगे, तो y बाई बी बराबर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 में से 4 घट जाता है, तो माइनस का मान यहाँ पे ज़्यादा है, तब इसलिए y का बाई बी इक्वल टू क्या, 4 में से 2 जाएगा 2, अब 3 गुणा करेंगे तो y बराबर 2b हो जाता है, y बराबर -2b। इस तरह से x और y का मान निकल जाते हैं। एक्चुअली देखिए वीडियो में कभी कभी मान थोड़ा सा हल्का सा वास टाइप जो आप तो जानते ही हैं, थोड़ा सा आता होगा, तो जैसे समझिए क्या होता है कि रात में जो है 3 बजे के करीब, लगभग 3 बजे 1 बजे उठ के वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि उसमें आवाज़ किसी प्रकार का साउंड ना आए, क्योंकि दिन में गाड़ियाँ उन्हें चलती हैं तो उसकी आवाज़ आती है, इसलिए। आइए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से 9वां देखिए प्रश्न आपके इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब 9वां प्रश्न हम हल करते हैं। ये 1/5x है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है आपके लिए, और यहाँ पे 1/6y है, अब बराबर क्या है, यहाँ पे 12 है। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पर 1/3x माइनस 3y बाई 7y बराबर 8, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन में बहुत सारी साउंड रहती है, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए रात में उठ के बनाना पड़ता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेहनत तो मान लिया कि हम कर रहे हैं, बस आपको इसका रिजल्ट देना है, तो आप सब्सक्राइब शेयर करके जो है कि आप सपोर्ट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पे पहला पद को इक्वल कर लें या दूसरे पद को इक्वल करें। दूसरा पद करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन दूसरे पद को हल करने में आसानी से हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस दिया है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, जोड़ने वाली प्रक्रिया कर सकते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, मान लीजिए कि ये जो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, या तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक। इस तरह से
गुणा करके इसको 1/5 का हल करेंगे। पहले में 1/3 है, दूसरे में 1/5 का गुणा करते तो ये 1/15 हो जाता है। 3 का 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ पे 1/1 18 हो जाता है, 18y हो जाता है। और इसके बाद जो है कि 1/3 का उसमें गुणा करें, 3 चौको 12 हो जाएगा, डायरेक्ट कट जाता है। 12/3 हो जाएगा तो 3 से कटा देंगे, 3 चौको 12, ये समीकरण नंबर क्या हो जाता है 3 बन जाता है। अब यहाँ पर 1/5 है तो 1/5 से गुणा करेंगे तो ये 1/15 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और माइनस जो है कि 5 से 35, 3 क्या हो जाएगा 3/35 मतलब हो जाता है 35 y हो जाता है बराबर 5/40 हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे 8/5 लिख देंगे क्योंकि अब कटने वाली की संभावना नहीं है। तो y यहाँ पर देखिए पहला पद बराबर है, लेकिन क्या है यहाँ पर प्लस प्लस है दोनों, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि घटाने पर उसकी वैल्यू हट जाता है ना, ठीक, घटाने पर। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे सारे वैल्यू, आप जानते हैं शुरू से करते आ रहे हैं, तो माइनस हो जाता है, ठीक ना। तो इसको माइनस करके कटा दिया गया, ये हो जाएगा 1/18 वाई माइनस से हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3/35 वाई, ठीक। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 8/5, ठीक है ना। अब इस तरह से इसमें देखिए क्या करना है, वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1/18 हो जाएगा प्लस 3/35 हो जाता है ना, 3/35 हो जाता है बराबर, यहाँ पर 5 को 20 हो जाएगा, तो ये गुणा करें तो 5 को 20 माइनस 8 हो जाता है, बटे 5 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर कॉमन ले लिया है तो ये गुणा कर दे, 35 से कम 35 18 तो 54 हो जाएगा, 54 बटे क्या हो जाएगा 18 और 35 से गुणा कर दीजिए आपस में, ठीक है ना। 18 35 से गुणा करके अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 18 35 से गुणा करें 630 हो जाएगा, यहाँ 12 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 1/y बराबर हो जाएगा 35 से 54 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, है ना, 89 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो हर उसमें हाँ ये नहीं है, हासिल नहीं था, तो यहाँ पर क्या करेंगे सारा लिख देंगे, 12/5 लिख देंगे। आप देखिए फिर ये कटा सकते हैं या गुणा करके लिख सकते हैं, 1 + y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12/5 है, तो यहाँ पर ले जाके जाएंगे 630 ऊपर हो जाएगा, 89 नीचे हो जाएगा, क्योंकि अंक पलट जाता है। यहाँ पर कटा देंगे 5 से, 5 1 कम 5 हो जाएगा, और 1 और 3 बचेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं 12 जो है कि यहाँ पर 12 का जो है कि कटाते कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कट पा रहा है तो फिर डायरेक्ट कटा दीजिए 15। अब गुणा कर देंगे हम, गुणा करके 15 और 126 का गुणा करेंगे तो 89 से भाग दे देंगे, 89 से भाग देते देखिए कटा के इसको कटा सकते हैं आप, तो 8 से भाग देंगे, 8 9 72 और 8 28 64, ठीक है ना। इस सबसे गुणा करेंगे तो 89 बटे क्या हो जाएगा, ये वाई का मान निकालेंगे तो 3 गुणा करते हैं तो आपका हो जाता है 89/12, या तो उसको पलटी कर दीजिए, y/1 कर देंगे तो 89/12, 89 बटे क्या हो जाएगा 15 12 हो जाएगा। तो इस तरह सभी y का मान समीकरण क्या करेंगे एक में रखने पर समीकरण 1/15x है प्लस, या तो 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12 है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसके वैल्यू को रखेंगे और रख के जो कि निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे हम करते हैं, इसको रखते हैं तो ये 1/5x प्लस 6x गुण 89 बटे क्या हो जाएगा 115 से 12 हो जाएगा बराबर, हम 12 हो जाएगा देखिए कटाएँ, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाता है, 3 15 6 25 30 हो जाएगा, 6 25 30 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर 252 हो जाता है, 252 हो जाता है। तो अब कटने की संभावना देखिए किसी से है तो ठीक है कटा सकते हैं, तो 1/5x का वैल्यू निकालना हो तो 1/5x बराबर क्या करेंगे हम, प्लस जो है कि यहाँ पर रखेंगे जो गुणा करके, तो यहाँ पर 252 ऊपर है 89 नीचे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है तो 1/5x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12 - 252 बटे 89। अब इस तरह गुणा कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होता है लेकिन इसी सवाल में बड़ा कैलकुलेशन है, क्योंकि जानते हैं दूसरे विधि से जब हमारा गुणनखंड और विधि से हल किया तो बड़ा आसान होता है। 1068 अब -252 है, अब बटे 89 है, ठीक है ना। तो इसको घटा दिया जाए, घटा कर इसके वैल्यू को निकालेंगे तो 1068 में से 252 हटा देंगे तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 816 होगा, बटे 89 होता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसका हम गुणा 1/5 है ना, घटाएंगे तो आप घटा के देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1/5 एक 70 गुणा कर दें, हाँ तो ये गुणा करेंगे 5x का 816 में गुणा कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, 5 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4080 हो जाता है, और 89 का फिर भाग देते हैं, देखिए कितने बार में करता है, तो ये 1 हो जाता है। x का मान जब कटाएंगे तो 89 बटे क्या हो जाएगा 4080 ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से x और y का जो एक मान हम क्या करते हैं निकालते हैं, इस तरह से x और y का मान क्या करते हैं निकालते। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम, हाँ 1/3x/y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4, 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, माइनस होता है कि 1/2 3x - y बराबर -1/8,
तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, पहले सवाल को लिख लेंगे, हम लिख के इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1/3 प्लस वाई है, तो 1/3 प्लस वाई प्लस 1/3 माइनस वाई बराबर 3/4। ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन जाता है, तो 1 बन जाता है। लेकिन इसमें 1/3 प्लस वाई दोनों जो है कि समीकरणों में मिल रहा है, तो इसका मतलब कॉमन मान लेंगे। तो 1/3 प्लस वाई की जगह पर ये मान लिया जाए, अब बराबर 3/4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस वाई का मान हमने ए माना है, तो ये ओ हो जाएगा। माइनस जो हो जाता है ये 1/2 वाई बी हो जाता है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाता है। इसको समीकरण नंबर क्या बनाएंगे, हम 2 बना लेंगे। तो आइए यहाँ पर देख करते हैं, 1/2 कॉमन लेते हैं, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, 1/8 हो जाता है। तो भाग दीजिए 1/8 से, तो 1/2 से भाग देंगे तो 2 8 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। पहले दूसरे को करेंगे। तो बी पर देख लीजिए, इसमें विलोपन विधि से आप हल कर सकते हैं। विलोपन विधि इसमें जो दिया है, विलोपन विधि से इसका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तब यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर इनको जोड़ा जाएगा। तो समीकरण 1 लीजिए, प्लस एम प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 3/4 हो जाता है, समीकरण 1 हो जाता है। तो वहाँ पर ए माइनस बी बराबर -1/4 हो जाता है, तो समीकरण 2 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर लिखने का, जोड़ने पर लिखेंगे। ए से ए तो ये जेड जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये माइनस बी या प्लस बी कर जाएगा, क्योंकि ये जो क्या समान है, यहाँ पर 3/4 माइनस 1/4 है, तो इसको रखा जाएगा। 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2a हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाता है, 2 कम 2 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ए का मान 1/4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ए का मान क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अब ये ए का मान जो है 1/4 जो क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 में 2 में रख लेंगे, जिससे कि हमारा आसान हो जाए। ठीक है ना, इसमें समीकरण 1 में ए बराबर क्या रखेंगे, 1/4 रखेंगे, और रख के इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 3/4 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वहाँ पर जो है कि ए का वैल्यू यहाँ पर 1/4 रखेंगे, 1/4 रख के फिर बी का मान निकालेंगे। तो 3/4 में से 1/4 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, घटा के हल करेंगे। ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 में से 1/4 निकल जाए, 2/4 हो जाता है ना। तो 2/4 का मतलब इसको कटा देंगे, तो 2 में कम 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि आप सवालों को जो है कि हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है इसको, यहाँ पर ए का मान 1/4। अब इस तरह से इसको वैल्यू का आपने निकाला, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने माना है ना। अब ये रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू आपको निकालना रहेगा। तो आइए फिर यहाँ पर देखते हैं। 1 क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई है, तो यहाँ पर वैल्यू इसका रखते हुए कि दूसरा समीकरण बनता है, 1/4 हो जाता है। 1/3x माइनस वाई बराबर एक क्या है, हमारा 1/2 है, तो 3 गुना करके हल करेंगे। यहाँ पे 3x प्लस वाई डायरेक्ट हो जाता है, 3x प्लस वाई बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर 4 समीकरण बन जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक है ना, और यहाँ पर समीकरण नंबर क्या बन गया, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 बन गया है। ये 3x माइनस 2 वाई, तो ये गुणा करते हैं तो ये 2 हो जाता है, समीकरण नंबर 4 बन जाता है, सॉरी समीकरण नंबर 4 बन जाता है। तो यहाँ पर वाई वाई देखिए समान पद है ना, तो वाई वाई समान पद है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हल हो जाएगा। यहाँ पर वाई वाई पद समान पद है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हल हो जाएगा। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 4 को क्या करने पर, समीकरण 3 तथा 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको आप आइए हल कर सकते हैं। तो यहाँ 3x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा, रख दें यहाँ पर, और 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर वाली बातें आ जाएगी। ठीक है ना, जोड़ने पर बातें आ जाती है, तो यहाँ पर जोड़ने पर लिख देंगे। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स का मान जो है क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर या समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण में 4 ठीक रहेगा, तो फिर 3 4 अभी नया ये समीकरण जो चेंजिंग करके माना गया था ना, तो 1 का मान जो है समीकरण नंबर 3 रखेंगे, तो x बराबर क्या होगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाता है। आप प्लस यहाँ पर y का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर निकालना है, तो ये 4 हो जाता है, फिर 3x का गुणा करते हैं, कम 3 हो जाता है, प्लस y बराबर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। y बराबर क्या करेंगे हम, 4 में से 3 घटा देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा,
एक हो जाता है इसका एक्स और वाई कमान निकलेंगे, और अगले वीडियो में इससे आगे वाले सवाल आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो पर बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर आपसे अगले वीडियो में